नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं रोज आपके पास आता हूं, रोज आपके लिए वो खबरें चुनकर लाता हूं जो आपकी रोजी रोटी, जीवन और इस देश से जुड़ा है। सोचिए, कल 10 करोड़ से ज़्यादा बेरोजगारों ने ट्वीट किया, ट्विटर ने उसको हटा दिया। सरकार क्या कर रही है? टीवी अखबार को कंट्रोल नहीं करेगी क्योंकि वो जाति की वजह से उसके कंट्रोल में है। वो सोशल मीडिया को कंट्रोल कर रही है, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, क्योंकि वहाँ आपकी बात हो रही है, वहाँ आपकी भागीदारी का सवाल हो रहा है, इसलिए सरकार उसको जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश करे। अब आज क्या होगा? पहले तो बात, कल बेरोजगारों की बात को भी हटा दिया गया ट्विटर से। कल मोदी जी ने 2 करोड़ लोगों को वैक्सीन दिलवाई, ये खबर है। सोचिए, क्या जन्मदिन पर 2 करोड़ की वैक्सीन लग सकती है 2 करोड़ लोगों को? तो रोज क्यों नहीं लग सकती? और क्या ये सरकार जानबूझकर आपको वैक्सीन नहीं दे रही है, मरने के लिए छोड़ रही है? क्या ये सरकार प्रचार की इतनी भूखी है कि आपकी जान पर सौदा हो रहा है? बिल्कुल, ये बात तो लगता है। सारे बजट प्रचार पर खत्म हो रहे हैं। टीवी और अखबार पर बजट जा रहा है, बैनर पोस्टर लगवाए जा रहे हैं, ग्राउंड पर कोई काम नहीं हो रहा है। जितना टीवी अखबार को ऐड दिया जा रहा है उतने में तो सरकारी अस्पताल, स्कूल खुल सकते हैं। सरकार के पास अपना चैनल है डीडी न्यूज़, उस पर ऐड हो सकता है बिना पैसे के, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। हमारे आपके टैक्स का पैसा है वो पानी में बह रहा है। सरकार अपने प्रचार प्रसार पर पानी में बहा रही है। डीडी न्यूज़ भी हमारे पैसे का है, लेकिन BSNL, MTNL की तरह उसको भी बर्बाद किया जा रहा है। अब दूसरी खबर पंजाब से। आज मीडिया क्या करेगी? आज निजीकरण के खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ, उस पर कोई बहस नहीं होगी। आज बहस होगी दिन भर अमरिंदर सिंह पर। यह बहुजनों के लिए एक बड़ी खबर है। हो सकता है कि बसपा और अकाली दल की पंजाब में सरकार बन सकती है। अब अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दे दिया है तो नई राजनीति की शुरुआत हो सकती है पंजाब से। और अगर अकाली और बसपा का सब कुछ ठीक रहा, गठबंधन काम करेगा, तो अगला जो सीएम होगा वो बसपा और अकाली का हो सकता है पंजाब में, क्योंकि वहाँ 40% शेड्यूल कास्ट का वोट है। एक बड़ी आबादी है, बड़ा तबका है। तो ये बीएसपी के लिए बड़ी खबर है। तेलंगाना में बीएसपी सबसे भारी पड़ने जा रही है। RS परवीन को जिस तरह से जोड़ा गया है, अगर बीएसपी सुप्रीमो मायावती यूपी में तमाम युवाओं को जो SC ST OBC माइनॉरिटी के हैं उनको अगर जोड़ती है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो सबसे बड़ी बढ़त हो सकती है। और पंजाब में तो इस बार सरकार बननी तय है, अगर अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस पूरी तरह से छोड़ दिया तो। आज पूरा दिन बीजेपी यही दिखाएगी, टीवी अखबार यही दिखाएगा, क्योंकि कांग्रेस का सीएम गया है, लेकिन बीजेपी का सीएम जाता है तो नहीं दिखाती है। कर्नाटक का सीएम गया, नहीं दिखाई। उत्तराखंड का सीएम गया, उसे मास्टर स्ट्रोक बताएगा। गुजरात का सीएम गया। तो सोचिए, मीडिया जो है वो कांग्रेस और बीजेपी के साथ है। जो कांग्रेस के साथ नहीं है वो बीजेपी के साथ है, जो बीजेपी के साथ नहीं है वो कांग्रेस के साथ है। कोई अकाली और बसपा के साथ नहीं है, SC ST OBC माइनॉरिटी के साथ नहीं है। अब कुछ आज की बड़ी खबरें जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। दलितों, बुंदेलखंड में OBC समाज पर लगातार अत्याचार बढ़ रहे हैं। यादव लड़के को सागर में जिंदा जला दिया गया। ये सागर की खबर है, जहां OBC समाज के युवा को जिंदा जला दिया गया। ये है यूपी का रामराज। ये तस्वीरें देखिए। नितिन गडकरी का कहना है कि वो फोकट क्लास के विरोध में है। पत्रकारों ने पूछा कि जब नेता, जज, मिनिस्टर के टोल फ्री है तो पत्रकारों का कर दीजिए। उन्होंने कहा कि फोकट क्लास नहीं करेंगे, जबकि वो खुद टोल पर फोकट में चलते हैं। तो ये काफिला जो है वो गडकरी का है। और EBS यानी 66,000 रुपये कमाने वाला जो जनरल सवर्ण है वो गरीब है। 66,000 रुपये महीना कमाने वाला सवर्ण गरीब है, और 66,000 महीना कमाने वाला OBC क्रीमी लेयर है। ये इस सरकार की नीति RSS की। और यूपी 24 घंटे में पूर्वांचल एक्सप्रेस में भ्रष्टाचार की दरार। ये देखिए किस तरह से हाईवे पर दरार आ गया। ये है बीजेपी का विकास यूपी में। और जब पढ़ेगा बहुजन तभी बढ़ेगा बहुजन। IIT गांधीनगर में देखिए, IIT गांधीनगर में SC ST OBC माइनॉरिटी के छात्र जो हैं वो पेरियार जयंती सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसलिए पढ़ेंगे तभी बढ़ेंगे। और वर्ल्ड रिकॉर्ड का एक सच, कल जो 2 करोड़ वैक्सीन हुई है, आपको लगता है बीजेपी जो भी आंकड़ा जारी करती है आपको भरोसा है? आप लोग कमेंट करके बताइए। बिहार में मृतकों को भी कोरोना वैक्सीन लग गया है। कैसे आंकड़ा देते हैं, सोचिए। और जिस वाइस चांसलर ने स्मृति ईरानी से मिलकर रोहित वेमुला की हत्या की साजिश रची थी, रोहित वेमुला के एक साथी ने उससे हाथ से PhD की डिग्री लेने से मना कर दिया। और हॉस्टल से इनको भी निकाला गया था। बेलुपुल्ला सुनकन्ना थे जो रोहित के दोस्त थे, इनको भी हॉस्टल से निकाला गया था। अब उनकी PhD पूरी हो गई है, लेकिन उन्होंने PhD नहीं ली। और दिलीप मंडल इसीलिए लिखते हैं कि दलितों को अब साफ कह देना चाहिए कि वोट के लिए हमारे घर खाने आते हो, बर्तन धोकर जाओ, क्योंकि हम डॉक्टर, इंजीनियर, IAS बन रहे हैं, हमारे यहाँ खाना खाकर एहसान मत करो।
और पंजाब में अकाली और बसपा की सरकार बन सकती है। वैसे तो तिकोने मुकाबले में 30% से अधिक एससी वोट एकमुश्त आना भी पंजाब में किसी की सरकार बना सकता है। तो ये पहली बड़ी बदलाव है, बीएसपी के लिए बड़ी खबर है। पंजाब में बीएसपी की सरकार बन सकती है। और ये तस्वीर देखिए, आफरीन ने लिखा हौसले को सलाम। सोचिए इस देश का 90% एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की यही हालत है, उसके बच्चे को बचपन से इसी तरह का संघर्ष करना पड़ता है। और इसको सलाम नहीं, शर्मनाक है ये, अगर हम अपने बच्चों को अच्छा भविष्य नहीं दे पाए तो। ये तस्वीर इस देश के मुंह पर तमाचा है, जातिवाद मनुवाद के मुंह पर तमाचा है, जो आपको सोचना चाहिए। और आज दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन हुआ प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ, लेकिन आपके पास टीवी अखबार है नहीं तो आपको। और जो ब्राह्मणों की धरती का भगवान यानी भूदेव नहीं मानता हुआ हिंदू नहीं है, ब्राह्मण हिंदुओं का बुद्धिजीवी और मार्गदर्शक है, इसे नकार कर आप चाहे जो बन जाए हिंदू नहीं रह सकते हैं। तो दिलीप मंडल ने लिखा है, और मैं बार बार कहता हूं कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और एक तरफ योगी दावा करते हैं यूपी में बारिश से लगातार हालत बेहालत है। जौनपुर में एक ही परिवार के 5 लोग दीवार गिरने से दब गए थे, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के पास घर तक नहीं है और बाकी सब ठीक है, लेकिन पिताजी जब साहूकार थे तो व्यापारियों का। तो दिलीप मंडल लगातार हमलावर हैं। और ई रामास्वामी पेरियार की लगातार जयंती है। और सोचिए कैसे एक बीजेपी के सवर्ण सांसद ने कहा था कि पेरियार को ख़त्म कर देंगे, अब पूरे देश में पेरियार जिंदा हो गए हैं। तो ये कुछ बड़ी खबरें थी आज की। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इन खबरों पे वो बताइए। लेकिन सबसे बड़ी बीएसपी के लिए खबर है कि उसकी सरकार बन सकती है अब पंजाब में। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।